हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा जो पीजीटी एग्ज़ाम आए हुए हैं। हरियाणा जो पीजीटी ने मतलब कि जो कॉमर्स की वैकेंसी निकाली है या फिर पीजीटी एग्ज़ाम जो आप नोटिफिकेशन डाला है उसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि एचपीएससी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन डाला है तो उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। और उसमें हम लोग बात करेंगे तो देखो, एग्ज़ाम जो है मतलब नोटिफिकेशन जो है वो कई सब्जेक्ट का है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग कॉमर्स को, और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास भी आप लोगों को यहीं पर इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। और कैसे तैयारी करें और सिलेबस क्या है, क्या क्या बातें हैं, इन सभी को मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बातें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जो भी बातें महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए फ़िलहाल उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तैयारी कैसे करें, कितना समय, मतलब कि हम लोगों को देखो, तैयारी अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना समय है, कब एग्ज़ाम होगा, ये बातें आप मत सोचिए। अभी आप सिर्फ ये सोचिए कि सिलेबस कैसे करें कंप्लीट। जो सिलेबस डाला हुआ है, जो सिलेबस आया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो आप लोगों को मालूम होगा। और अगर नहीं है सिलेबस मालूम कॉमर्स का क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप लोग मैं यह पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, उसमें सेंड कर दूंगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है, ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस एग्ज़ाम, मतलब कि किस संस्था ने एग्ज़ाम की बात की है, कौन सी संस्था ने निकाला है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो निकाला है, तो उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो ये लिखा हुआ है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसने जो एग्ज़ाम है, ये पीजीटी एग्ज़ाम है, इसको निकाला हुआ है। वो पता है आप लोगों को, कई दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का। डेट ऑफ पब्लिश डेट की है इसकी 29/7/2024। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे नोटिफिकेशन में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपके जो काम की बातें हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, डेट ऑफ पब्लिश, जो पब्लिकेशन जो मतलब कि पब्लिश हुआ है वो 23/7 को हुआ है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, मतलब कि फार्म जो है आप लोगों के स्टार्ट कब से होंगे, तो वो 25/7/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग में हम लोगों को अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टार्ट जो है वो हो चुके हैं। और क्लोजिंग डेट जो है इसकी जो है वो 14/8/2024 इसकी होने वाली है। तो अगर हम लोग इस डेट पर आप लोगों को मालूम होगा। अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ये सभी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सिलेबस सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस, और सिलेबस की पीडीएफ में मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। सिलेबस में क्या क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कि सिलेबस में सबसे पहले तो हम लोगों का सिलेबस में है कि बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट, हम लोगों को बिजनेस स्टडी पढ़ना है और उसके साथ में मैनेजमेंट को भी हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। अब इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस में इन्होंने बताया हुआ है कि उसके कॉन्सेप्ट को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑब्जेक्ट को, क्लासिफिकेशन को, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स, मतलब ऐसे बहुत से सेक्टर हैं। मतलब अगर हम लोग इन पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, मुझे आप लोगों को बहुत गिने चुने पॉइंट अच्छी तरीके से बताने हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जॉइंट मतलब संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि बिजनेस ओनरशिप में लिखा हुआ है कि प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, रोल मतलब कि हम लोग ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, कंपनीज की बात करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करेंगे। तो ये सभी जो है आप लोगों को पढ़ना है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज की, तो बिजनेस सर्विसेज में हम लोगों को बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, ये सभी बिजनेस स्टडी का पार्ट है। आप लोगों को बिजनेस स्टडी में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ, और अगर आप लोग फिर से पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से हरियाणा पीजीटी की तैयारी कराने वाला हूँ। कम समय में आप लोगों को ज़्यादा अध्ययन की बात करने वाले हैं हम लोग, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने पिछले एग्जामों में कैसे आप लोगों की तैयारियाँ कराई हैं। आप लोग अभी भी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ट्रेड
ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, रिटेल, होलसेल, ये सभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि होता है थोक विक्रेता होता है, एक फुटकर व्यापारी होता है, ये सभी जो है इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोगों को बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे। फाइनेंस मतलब हम लोग फाइनेंस कैसे करें, उसको ओनर्स का या फिर बोरो कहाँ से करें, तो ये सभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें भी जो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं का कहीं, ऐसा नहीं है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सारी बातें आप लोगों को सिलेबस पहले दिखाएंगे, उसके बाद उस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मैनेजमेंट फंक्शन इन्वायरमेंट, देखो यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट भी आप लोगों को पढ़ना है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, फाइनेंशियल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, मनी के बारे में और मार्केट नेचर्स के बारे में, और इंस्टीट्यूट जो है कैपिटल मार्केट के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो ये सभी जो है वो आप लोगों को पढ़ना होगा। अब भले ही वो चीज़ें आप लोगों की इकोनॉमिक्स में आती हों, ठीक है, चाहे किसी में आती हों, आप लोगों को पढ़ना है और मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। यहाँ पर लीवरेज की बात की गई है, ये फाइनेंशियल, अगर हम लोग बात करते हैं एफएम का पार्ट है, मतलब कि एफएम का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ये सारे का सारा जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे एचआरएम बोलते हैं, इसको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मैंने एक क्लास शुरू भी की थी, जो बीकॉम के लिए की थी, लेकिन आप लोगों को एमसीक्यू टाइप में करानी है, तो उस हिसाब से मुझे आप लोगों को पढ़ाना होगा। हम लोग बीकॉम की तैयारी, एमकॉम की तैयारी भी करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम लोग बीकॉम और एमकॉम की तैयारी करते हैं तो मैं आप लोगों को ये भी तैयारी करा सकता हूँ। तो कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन पर भी चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर में बात करेंगे, अदर स्टेट की भी बात करेंगे। ये सारी बातें मैं आप लोगों को सारे एग्जामों की, मतलब कि अदर स्टेट में कॉमर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या आते हैं, यूपी की बात करें या फिर आरपीएससी की बात करें या फिर बिहार स्टेट की बात करें, इस सभी पर हम लोग चर्चा करें और मैं अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें तो इसका हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को पढ़ना है। मार्केटिंग में पढ़ना है आप लोगों को। ये सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से 1 बाय 1 पढ़ाने वाला हूँ। ये आप लोगों का सिलेबस है। अब सिलेबस को हम लोगों ने इसलिए गहराई में नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं आप लोगों को ये सिलेबस सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। अब सिलेबस पर चर्चा करने से अच्छा है कि क्लासें शुरू की जाएँ, और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी भी आप लोग करते रहिए, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को ये वैकेंसी देखने का, ठीक है। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे जितने भी डालें वो सारे के सारे सिलेक्शन प्राप्त करें, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। अभी से आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। मैनेजमेंट में मतलब हम लोगों को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, हम लोगों को सभी अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो उसमें हम लोगों को अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, रिजर्व, बिल्स एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं को लेकर ये सभी पर हम लोगों को चर्चा करनी होगी। ये सभी पर मैं आप लोगों को चर्चा करने वाला हूँ और करी हुई है। अकाउंटिंग में हम लोग बात करते हैं तो अकाउंटिंग में हम लोग बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे, शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे, डिवेंचर के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी पर हम लोगों को उनकी रिडम्पशन की बात करेंगे हम लोग, सभी पर फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट अकाउंट कंपनी, ये सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मीनिंग, उसके सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, मीनिंग उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव उसके क्या हैं, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सभी मैंने क्लासें कराई हुई हैं आप लोगों को। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे मानिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो लिखा हुआ है आप लोगों का, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा हुआ है। इतने में आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया हुआ है पूरी डिटेल में। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैंने पहले ही 16 से 17 क्लासें ली हुई हैं। अब आप समझ जाइए कि ये तो छोटा सा पोर्शन है आप लोगों का कंप्लीट कराने में। मुझे मुश्किल से 8 या 10 क्लासें में ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 क्लासों में कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
मैं छोटी छोटी क्लासें लेता रहूँ आप लोगों को बनाने के लिए। अगर बड़ी क्लासें लूँगा तो बड़ी भी लेने, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो बड़ी क्लासें भी लूँगा। कंप्यूटर्स ऑफ अकाउंटिंग ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया हुआ है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जो बात है वो फैक्ट है। अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज, मतलब कि हम लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में बात करनी है, इन सभी पर हम लोगों को चर्चा करनी है। और देख लेते हैं आगे, और कोई चीज़ तो नहीं है जो हम लोगों से छूट रही होगी। हाँ ठीक है, तो मतलब हम लोगों का अब नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अब बात आती है हम लोगों की ये तो हो गई हम लोगों के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि ये तो है आप लोगों के सिलेबस क्या है, तो ये मैंने सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया। अगर हम लोग बात करते हैं तैयारी कैसे करें, तो सेल्फ स्टडी भी करें। और अगर मुझे मेरा ग्रुप आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल अच्छा लगता है, आप लोग पहले विजिट कर लीजिए। मैं आप लोगों को जब कंटेंट प्रोवाइड करने लगूँ तब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से कि हम लोगों ने तैयारी की हुई है या नहीं की हुई है। कॉमर्स के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को। ये तो होगी सिलेबस की बात। मैंने सिलेबस को भले ही डिटेल में ना बताया हो, लेकिन हम लोग इन पर चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, ध्यान से देख लीजिए कि एसपी एजुकेशन चैनल नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे नाम से भी अगर आप लोग सर्च करते हैं, मेरा नाम है शशांक पोरवाल, तो अगर मेरे नाम से भी आप लोग सर्च करते हैं शशांक पोरवाल के नाम से, तो आप लोगों को यहाँ पर वो चैनल यूट्यूब पर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब ये जो भी कॉमर्स में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे हम लोग सभी सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये देखिए ध्यान से कि अर्थशास्त्र, झारखंड का हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और सामाजिक अध्ययन की क्लासें भी मैंने, अगर कॉमर्स के बच्चे हैं जो, वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। अगर मान लो सोशल स्टडी में जाते हैं कोई बच्चे, तो वो भी कहते हैं कि आप कॉमर्स में, हम लोग इसी में आते हैं, तो हम लोग इसकी भी तैयारी करते हैं। एस्टेट हम लोगों ने बिहार एस्टेट के बारे में देखो ध्यान से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अच्छी तरीके से पढ़ाया था। बिहार एस्टेट में हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखिए ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ाया था। मतलब हम लोगों ने एक एक क्लास को अच्छी तरीके से लिया हुआ है। ये प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है। अगर इनके अंदर खोलने की बात करते हैं तो ध्यान से देख लीजिए, 6 क्लासें, 4 क्लासें, 6 क्लासें, 10 क्लासें, मतलब 8 क्लासें लगातार, मतलब मैंने क्लासें लगातार ली हुई हैं। ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ पर मैंने कोई भी अधूरी बात की हो। यहाँ पर देखिए कि झारखंड पीजीटी का प्रैक्टिस सेट भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 11 क्लासें, कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करते हैं तो 16 क्लासें, मैंने बिजनेस स्टडी की बात करते हैं तो 7 क्लासें, बिहार एस्टेट में अगर अकाउंटिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो 11 क्लासें मैंने यहाँ पर ली हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी क्लासें हैं, मतलब मुझे स्क्रीनशॉट में इतनी ही आई हैं जो मैंने बताई हैं। अगर आप लोग बात करते हैं कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो आप लोगों का देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो क्लासें हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आप लोगों की क्लासें मैंने ली हुई हैं एमसीक्यू में। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक एक क्लास आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। जो आप लोगों के सिलेबस में हो उसको पढ़िए और जो ना हो सिलेबस में उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम, रॉयल्टी, यहाँ पर देखिए हायर परचेज सिस्टम के बारे में मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम के बारे में मैंने बताया हुआ है। रॉयल्टी के बारे में 2 क्लासें मैंने ली हुई हैं, वो भी एमसीक्यू में क्लास है। जर्नल की अगर आप लोगों को जर्नल की ज़रूरत पड़ेगी, जर्नल की 3 क्लासें मैंने यहाँ पर ली हुई हैं। बॉयज़ अकाउंटिंग, लेज़र की 2 क्लासें ली हुई हैं। मिक्स क्वेश्चन जो हैं वो भी लिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन की क्लासें मैंने ली हुई हैं। ऐसी बहुत सी क्लासें हैं। लगभग में हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 25 जो क्लासें हैं, 25 क्लासें मैंने यहाँ पर ली हुई हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने जो कितना क्लासों की बात करते हैं तो वो मैंने 25 क्लासें ली हुई हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पर बीप की बात करते हैं तो बीप तो आप लोग देख ही सकते हैं 1.9 के, ठीक है, 3.6 के। ऐसा नहीं है कि बच्चे देखते नहीं हैं, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देख लीजिए यहाँ पर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्लासें ली थी या नहीं ली थी। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पर क्लासों की बात करते हैं तो 11 क्लासें हैं। जो भी चीज़ें रह जाती हैं आप लोगों की वो इसी से आगे की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग अलग से चाहते हैं तो अलग से भी हम लोग बनाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इसमें भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि मैनेजमेंट हम लोगों ने प्रबंध की प्रकृति, ठीक है, प्रबंध की प्रकृति और महत्व के एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत के एमसीक्यू कराए हुए हैं, 2.7 के में गए हुए हैं, 2.8 के में गए हुए हैं, 824 बीप्स गए हुए हैं। मतलब कि भले ही बीप थोड़े कम हैं लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। छोटा सा चैनल है अपना, हम लोग सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी आप लोग कर सकते हैं और अपना चैनल भी इसमें ग्रो हो जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको शेयर करें कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कोई पेड बैच की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। जो पेड बैच में आप लोगों को पढ़ाया जाता है जितनी डिटेल में, उतनी डिटेल में मैं उससे ज़्यादा आप लोगों को डिटेल देने वाला हूँ। अगर आप लोग कहते हैं डिटेल में पढ़ाने की, अगर आप लोग प्रैक्टिस की कहते हैं तो प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, बस आप लोगों को बताना है। देखिए 11 क्लासें यहाँ पर डली हुई हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अगर आप लोगों को संगठन की क्लासें करनी है तो संगठन में जैसे मान लो हम लोगों को बात करते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, संगठन के बारे में, प्रबंध के बारे में, ठीक है। व्यापार और व्यापार के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि व्यापार के प्रकार कितने होते हैं। सहकारी संगठन समिति की बात करते हैं हम लोग। व्यावसायिक स्वामित्व की बात करते हैं, उनके प्रकार की बात करते हैं, जैसे एकाकी व्यापार है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, संयुक्त हिंदू परिवार है। तो इन पर हम लोग बात करते हैं। तो ये क्लासें मैंने आराम से यहाँ पर कितनी क्लासें ली हुई हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 14 क्लासें ली हुई हैं, ठीक है, ठीक है। और आप लोग ध्यान से अच्छी तरीके से इनको आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि सारी की सारी क्लासें एमसीक्यू हैं और कुछ क्लासें आप लोगों को डिटेल में भी इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटेंसी की बात करते हैं। अकाउंटेंसी में मैंने आप लोगों को यह देख रही है यूपी पीजीटी के बारे में मैंने कराया हुआ है। लेकिन अकाउंटेंसी तो सभी जगह सेम ही होती है, चाहे झारखंड हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, सभी जगह अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो जैसे लेखांकन के परिचय की बात करते हैं, आधारभूत लेखांकन शब्दावली की बात करते हैं, कंपनी और कंपनी में अंतर की बात करते हैं। तो ऐसी क्लासें जो मैंने अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी मैंने आप यहाँ पर 14 क्लासें ली हुई हैं। ऐसी बहुत सी क्लासें हैं आप लोग ली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं ये नहीं कहता है कि आप लोग पहले सब्सक्राइब ही कर लीजिए, पहले आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि हम लोगों को ये क्लासें मिल जाती हैं। बस और भी क्लासें हैं आप लोग देख सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने ली हुई हैं क्लासें 16 क्लासें, इनकम टैक्स में 22 क्लासें। ऐसी बहुत सी क्लासें हैं जो मुझे आप लोगों के काम की नहीं लगी हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं डाली हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल जो है पसंद आता है, ठीक है, अगर आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल जो है पसंद आता है, ये हमारा चैनल है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बाद में पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है, हम लोग किस प्रकार से तैयारी को करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बस आप लोगों के लिए ही हम लोग तैयारी को करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।